अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं अभी DHQ हरीपुर में मौजूद हूँ और आज मैं आया हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लाजमी ये वैक्सीनेशन लगवाएं। अब सुनने में आ रहा है कि 19 और 20 प्लस के जो हज़रात हैं, मेल और फीमेल, उनकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो आप कोड सेंड करें 1166 पर। अपना जो आईडी कार्ड है विदाउट डैश, डैश नहीं डालना उसमें, जैसे कि आपका आता है 1234-5867-8-1। तो आपने डैश नहीं डालना। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो आप मैसेज में टाइप करें और 1166 पर सेंड कर दें। आपको एक कोड रिसीव होगा। वो कोड लेकर आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाएं जो आपके नज़दीक तरीन वैक्सीनेशन सेंटर होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। मैं इस टाइम अपनी गाड़ी में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ। तो व्हीलचेयर भी लेके नहीं आया, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि बस आप आ जाएं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, वो कहा था बस आप आ जाएं, हम गाड़ी में ही आपको इंजेक्ट कर देंगे। तो अभी वो थोड़ी देर तक आते हैं, रजिस्ट्रेशन अंदर हो रही है, दोस्त करवा रहे हैं, तो गाड़ी में भी वो इंजेक्ट कर देंगे। तो आप भी इस तरह जो स्पेशल पर्सनस हैं, अगर तो व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हॉस्पिटल है हमारे पाकिस्तान में एक्सेसिबल हैं। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। अच्छी बात है कि कम से कम हॉस्पिटल तो एक्सेसिबल हैं। तो आप व्हीलचेयर लेके आते हैं तो आएँ, अंदर जाके इंजेक्ट कराएँ। अदरवाइज़ अगर आप चेयर नहीं लेके आते तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर गाड़ी में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको थोड़े से चलने में दिक्कत है या अंदर नहीं जा सकते, तो वैसे तो हॉस्पिटल में व्हीलचेयर्स होती हैं, लेकिन उनकी जो हालत होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बेहतर ये है कि हम हाइजीन और अनहाइजीन की तरफ मूव करें। आप अपने बुज़ुर्गों को गाड़ी में ही बिठाएं, ठीक है। उनका जो कोड है, जो SMS कोड आया होगा, वो लेके आप चले जाएं और उनका आईडी कार्ड लेके चले जाएं, वो उनको इंजेक्ट कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मोहतरम या मोहतरमा के मोबाइल से ही कोड भेजें जिनको इंजेक्ट किया जा रहा है। आप अपने वालिद का, अपनी वालदा का, अपने दादाजी का, दादी जी का, या कोई भी बुज़ुर्ग घर में है, उनका जो कोड है वो आप लेके जा सकते हैं। तो जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं, आप उनको उनका आईडी कार्ड अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आईडी कार्ड टाइप कीजिएगा और 1166 पे सेंड कर दीजिएगा, कोड आ जाएगा। आप आपके घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको अपनी गाड़ी में बिठाएं और उनको हॉस्पिटल लेके जाएं और अंदर जाके रिक्वेस्ट कर दें, वो गाड़ी में आके इंजेक्ट कर देते हैं। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रही है, विल सी कि आगे नेक्स्ट क्या होता है। गवर्नमेंट ने तो वैसे नोटिफाई कर दिया है कि जो टीचिंग शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी पे हैं, वो कॉलेजेस में हैं, वो स्कूल में हैं, और आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो मेन स्ट्रीम आपकी जो फैकल्टी है या फिर आपके जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि वो सॉरी कि वो अपने कॉलेज से एक लेटर लेकर, एक लेटर हेड बनाकर वो ले लें और अपने साथ अपना जो ऑफिशियल आपको कार्ड मिला हुआ है वो कार्ड ले लें और साथ अपना आईडी कार्ड ये जमा कराएं, तो आपको वैक्सीनेशन कर देंगे। अब कोड की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी दुरुस्ती के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं और आप टीचर हैं या आप तालीमी शोबे से किसी भी तरीके के साथ आप वाबस्ता हैं, चाहे आप मेन स्ट्रीम फैकल्टी में हैं या आप सपोर्टिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हैं, तो आपको कॉलेज से अगर या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से सरकारी लेटर मिल भी जाता है और आपके पास कॉलेज का सरकारी कार्ड भी है, यूनिवर्सिटी का सरकारी कार्ड है या फिर स्कूल का सरकारी कार्ड है, यानी कि आपका जो सर्विस कार्ड है वो बना हुआ है और आपके पास आईडी कार्ड भी है, इवन आपको फिर भी जो है वो कोड लेना चाहिए। अभी मेरे दोस्त शुएब साहब जो हैं, वो मेरा लेटर लेके वापस आ गए थे। वो कहते हैं कि नहीं जी, कोड होना चाहिए। तो फिर मैंने 1166 पे अपना आईडी कार्ड जो है वो सेंड किया और सेंड करने के बाद मैसेज जो है वो आया और वो अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जी आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा वो भी आ रहे हैं और उनके साथ अभी हम इंजेक्ट करवाएंगे। तो अब आगे अल्लाह खैर करे। और मिथ्स के अंदर मत जाएं, दिस इज़ ऑल मिथ्स कि जनाब आप वैक्सीनेशन करते हैं तो 2 साल के लिए ज़िंदा रहते हैं या साल के लिए ज़िंदा रहते हैं। आप थोड़ा सा ये देखें कि अगर पिछली जो फर्स्ट वेव जो आई थी कोरोना की,
उस फर्स्ट वेव के अंदर जिन्होंने वॉलंटियरली इंजेक्ट करवाया था, पाकिस्तान के अंदर भी ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हयात हैं। बकाया ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में भाई। एक दिन क्या, 2 साल क्या, 2 लम्हे क्या, 2 सेकंड क्या, कुछ पता नहीं है हमें। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत घबराइए। हम पैदा हो गए तो हमने मरना है, ये हमारा दीन ईमान है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी कि जनाब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं वैक्सीनेशन करवाऊँगा और वैक्सीनेशन कराने के बाद फिर देखते हैं कि मेरे पर क्या इफ़ेक्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं। वैसे नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन वो इतने कोई हार्श किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, बड़े सख्त किस्म के वो साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। बस बुखार हो जाता है, कहीं पेट का मसला आ जाता है, स्टमक का मसला आ जाता है, थोड़ी सी थकावट या चक्कर शक्कर आना, तो ये नॉर्मली कहते हैं कि आप डिस्प्रिन ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये नॉर्मली सी एक चीज़ जो सी है वो उसके अंदर डॉक्टर जो सी है वो मेंशन करते हैं। इसके अलावा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे घर में भी मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे भाभी हैं, मेरी फैमिली के और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सब ने जो है वो वैक्सीनेशन करवा ली है और किसी को भी कोई मसला नहीं आया। मेरे स्टाफ मेंबर्स में भी तकरीबन ऑलमोस्ट वैक्सीन हो चुकी हुई हैं और किसी को ऐसा कोई अभी तक इशू नहीं आया। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो जहाँ पे पिंच करते हैं आपको, यानी कि टीका जहाँ लगता है, सुई जहाँ लगती है, वहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है। एक टीचर हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि यार मुझे थोड़ी थकावट फ़ील हो रही थी, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने रेस्ट किया, मैं ठीक हूँ। तो किसी को माइनर सी जो है वो शिकायत आई हैं और मेजॉरिटी जितने भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप वैक्सीनेशन करवाएं और दूसरों को भी वैक्सीनेशन कराने की जो है वो रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अभी हमारे पास इससे बढ़कर और कोई इसका पैरामीटर मौजूद नहीं है, कोई प्रिकॉशन मेजरमेंट्स इसके अलावा मौजूद नहीं है। हमारे पास यही प्रिकॉशन मेजरमेंट्स हैं और हमने ये प्रिकॉशन मेजरमेंट्स जो वो लेनी है। अभी वो आ गए हैं भाई और अभी वो इंजेक्ट करेंगे, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये इसको ऊपर करना पड़ेगा भाई। कर ले लूज छोड़ दे जी। इसको मलना नहीं है, इसको ठीक दबा के रखो। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। इसको नीचे से दबाना है इसको। यहाँ पे है? हाँ, ये भी बाद में जरूर पड़ेगा। अच्छा सही है, हो गया, हाँ, चलें? नहीं वो बाकी आए तो चलते हैं। अच्छा, बाकी करवा रहे हैं? हाँ ना, कौन कौन? फैसल साहब को हो गया, रजमान हो गया, आफ्ताब हो गया, तो अभी हबीब गया हुआ है। अच्छा 1-2 मिनट लगेंगे। ठीक है। हम तो नहीं हो ना ना, ओके। सो आई इंजेक्ट द वैक्सीनेशन और अभी तक नॉर्मल हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे देखते हैं कि क्या होता है। कुछ फीलिंग्स नहीं है, आई एम रियली नॉर्मल अभी तक। सो अभी तक तो हालात नॉर्मल है यार, आगे देखते हैं क्या होता है। बीस मिनट हो गए हैं इंजेक्शन लगाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक सब ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। और बकाया भी मेरे तकरीबन कॉलेज के तमाम कोलीग्स आज DHQ आए हुए थे और तमाम कोलीग्स ने अपना इंजेक्ट करवाया है, तो अभी तक कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन बकाया देखते हैं कि 2-4 दिनों में क्या इसका इफ़ेक्ट आता है, तो अगर कुछ हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। 6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं वैक्सीनेशन कराए हुए, अभी तक वेरी नॉर्मल, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये जैसे वो कहते हैं कि ये आपको बुखार होगा, पेट में दर्द होगा, बाजू भारी, ये वो, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई मसला नहीं है। तो अभी तक तो खैर नॉर्मल चल रहा है, आगे का भी अल्लाह खैर करे, क्या होता है कुछ पता नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉर्मल, आई एम नॉर्मल नाउ।
तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, कुछ बातें भी आपके साथ शेयर किया। मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ। काफ़ी देर मैं वेट कर रहा था। मैं क्या मे भी शायद कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ हो इंजेक्शन के दौरान भी। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं पूछा, आपने देखा होगा, बस इंजेक्शन किया और चला गया। तो अभी ये है कि फिर भी मैंने रेस्ट किया है, कमरे में था। थोड़ी देर के लिए सोया भी हूँ दोपहर के टाइम में, ताकि अगर कोई इशू होता भी है तो वो देखें क्या होता भी है कि नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। आई एम वेरी मच रिलैक्स। आप लोगों से भी यही गुजारिश है, ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि काइंडली आप अपने आप को वैक्सीन करवाएं और प्लीज़ एजुकेटेड बने। और ये जो एजुकेटेड लोगों के साथ जो ये अनएजुकेटेड का वर्ड लिखते हैं ना, वो जो पढ़े लिखे जाहिल, प्लीज़ उनकी बातों पे बिल्कुल मत जाएं। मुझे नहीं समझ आती है क्यों इस तरह की अफवाहें और इस तरह की रबिश किस्म की और बकवास किस्म की न्यूज़ जो सी हैं वो चलाई जाती हैं। यहाँ तक सुनने में आया कि फतवे जो से वो बहुत बड़े बड़े से लगाए गए हैं। लेकिन अब तो उलमा ने भी, जो आपके इंटरनेशनल उलमा हैं, आपके पाकिस्तान की जो शूरा कमेटी है, उसके उलमा जो हैं, सब ने फतवा दिया है कि जनाब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हराम है। और अभी फ़िलहाल के लिए ये वैक्सीनेशन ही इस चीज़ का इलाज है। और दूसरी तरफ जिस तरह के अब हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस हालात में हलाल और हराम का कोई कॉन्सेप्ट हो। दिन 12 बजे वैक्सीन की थी, अब तकरीबन 10:30 हो गए हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं साथ साथ आपको इसलिए अपडेट कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं बाहर आया हूँ, आई एम ड्राइविंग माई ओन कार, और चाय, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो वैसे तो नॉर्मली 24 आवर का कहते हैं कि 24 आवर में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो साइड इफ़ेक्ट आपको आए। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको टेम्परेचर हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको स्टमक का इशू हो जाए, जैसे जिसको कहते हैं पेट का मसला हो गया है, या थकावट फील हो रही है, या कोई और ऐसा सीन हो रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई रिएक्ट करना होता है, इंजेक्शन में एक प्रॉब्लम होती है, अगर उसने रिएक्ट करना होता है वो फ़ौरन रिएक्ट करता है, इमीडिएट रिएक्ट करता है। इमीडिएट से मुराद ये नहीं कि लगाते सारी रिएक्ट कर जाए, समटाइम्स लगाते सारी रिएक्ट कर जाते हैं, समटाइम्स थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। लेकिन अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है, जो मेरे फ्रेंड भी हैं लाहौर में होते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। यहाँ पे भी एक डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ हल्का सा वो इंजेक्शन का अपना एक पेन है, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं ना, एक सख्त इंजेक्शन जैसे होता है, और वो पेन सा फील होता है सुई का, या जाहिर है मसल के अंदर लगता है तो पेन तो फील होता है। हाँ नो फ्रेंड्स, इट्स 1:30 मिडनाइट, डे 1 तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। डे 2 स्टार्ट हो गया वैक्सीनेशन का, और रात के 1:30 बज चुके हैं। और अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग जस्ट लाइक अ टेम्परेचर। आपके बदन से ना जैसे गर्माइश नहीं निकल रही होती, इस तरह थोड़ी थोड़ी गर्माइश सी फील हो रही है, थकावट सी, बैक बोन जैसे थकी हो। वैसे लॉन्ग ड्राइव करके बंदा आता है, बैक बोन उसकी थकी होती है, और पाँव जो से हैं वो गरम फील हो रहे हैं। हत्ता कि पंखा चल रहा है, रूम कूलर भी लगाया हुआ है मैंने, तो कमरा काफ़ी अच्छा खासा इनके गर्म नहीं है, अच्छा खासा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। लेकिन पाँव ऐसे हैं जैसे शदीद गर्म। हल्का सा ब्लैंकेट टांगों पे रखा हुआ है, ब्लैंकेट रखता हूँ गर्माइश फील होती है, हटाता हूँ तो ठंड लगती है, और पाँव से गर्माइश निकल रही है और साथ ठंडी हवा से भी लग रही है, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन है, पूरी बॉडी के साथ ये सिचुएशन है। तो देखते हैं, अभी तो ये पहला थोड़ा सा फील हो रहा है। मुझे नहीं पता, शायद ये रूम कूलर लगा हुआ है, आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, वो वजह हो सकती है, या फिर क्या वजह हो सकती है, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अभी मैं रूम कूलर ऑफ़ करता हूँ, और अभी सो जाते हैं। सुबह उठ के देखेंगे डे 2 के क्या बनता है इसका। एनी हाउ, प्रे फॉर मी, डेफिनेटली आई एम प्रेइंग फॉर यू, और हमेशा आप लोग मेरी दुआओं में होते हो। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, गुड नाइट। फ्रेंड्स, वेलकम वैक्सीनेशन डे 2। आज दूसरा दिन है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हुए हैं मेरी वैक्सीनेशन हुए। रात को लेट नाइट थोड़ा सा टेम्परेचर फील हुआ सडनली,
तब तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था। वैक्सीनेशन कराने से लेकर जो रात गुजरी है तकरीबन 1-1:15 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक था। 1:30 बजे करीब जाके थोड़ी सी सर्दी फील हुई, थोड़ी सी ठंड सी महसूस हुई थी, गर्मी निकल रही थी बदन में से, जैसे होता है ना गर्माइश निकल रही होती है, बुखार की गर्माइश, वो फ़ील हो रहा था। लेकिन कोई मसला नहीं, एक पैनाडोल लेके आराम से सुकून से चिल करके सो गया। सुबह उठाऊँ नॉर्मल, आई एम टोटली फ्रेश, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये छोटा सा साइड इफ़ेक्ट अगर आता है तो आ सकता है, बट यार ये कोई भी आप वैक्सीनेशन करवाएं, आप छोटे बच्चों को देखें जब उनको वैक्सीनेशन करवाते हैं, पोलियो के वैक्सीनेशन करवाते हैं, खसरा की वैक्सीनेशन कराते हैं और बहुत सारी वैक्सीनेशन, वो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको भी तो भाई साइड इफ़ेक्ट आते हैं। वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन उस तरह नहीं है जैसा मिथ्स बनी हुई है, रबिश न्यूज़ बनी हुई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल इस वैक्सीनेशन से हट कर हमारे पास किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली वैक्सीनेशन ही ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ योर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, आप इसको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के तौर पे ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एहतियाती तदाबीर, एक इसमें भी कोविड होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लगा ली अब आप सुल्तान राई की तरह जनाब खुला माहौल मीठे चोल करके घूमें। आपको प्रोटेक्ट रखना है, अपना मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। इसमें क्या है कि चांसेस कम हो जाते हैं, जो आपके उसको क्या कहते हैं, कोरोना वायरस के होने के चांसेस जो उनसे हैं वो कम हो जाते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 2 दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ था, आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ, आपको बताता रहूँ क्या हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। यार हमारे पूरे स्टाफ में हर एक बंदे ने करा ली है, फैकल्टी मेंबर्स ने करा लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने करा लिया है, लोअर स्टाफ ने करा लिया है, कोई इशू नहीं है यार। So this is my duty to share my experience. Now it is your duty to go to motivate the other person in your family and friends that they should be go for vaccination. इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास यार, कोई मेडिसिन वगैरह भी यहाँ इसकी तो बनी नहीं। तो अब आपकी ड्यूटी है, आप अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने बड़ों को और उन लोगों को बताओ जो असल में फ़ेक न्यूज़ फेसबुक की और ये यूट्यूब की देख के जो सी हैं ना वो परेशान होकर बैठे हुए हैं। एक और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं अपने पहले भी व्लॉग्स के अंदर कर चुका हूँ, यार प्लीज़ ये यूट्यूब के चैनल्स और ये फेसबुक के चैनल्स छोड़ दो यार। ये टीवी वो टीवी फलाना टीवी दिंगाना टीवी, पहले कोरोना की जो वेव आई थी उसमें क़यामत लेके आने वाले थे, अब जो वेव आई है उसमें कुछ और चीज़ आ जाएगी। इसराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई हुई है उसमें इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। ये सोशल मीडिया जो सा है इट इज़ ऑथराइज्ड मीडिया, इसकी कोई अथॉरिटिकेशन नहीं है, इसकी कोई रियलिबिलिटी नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। जिसका दिल चाहे माइक पकड़ा और सोशल मीडिया पे आ गया और मन घड़त बातें जो सी हैं वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। आप इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ना दें। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, मेरे पास और भी एविडेंसेस मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब यार, ही इज़ हार्ट पेशेंट, ही इज़ डायबिट पेशेंट, ही इज़ वीक, ठीक है, तकरीबन 70-80 के करीब वो हो गए हैं। तो यार उन्होंने अगर करा ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन। तो भाई इट इज़ योर ड्यूटी कि अब आप जो हो वो लोगों को मोटिवेट करो और आपने भी जाके अब वैक्सीनेशन करानी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और इस जो मेरा ये छोटा सा एक माइनर सा जो सा है यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।